हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण को डिटेल में। और शॉर्ट में देखेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण मुख्य रूप से कितने हुए थे। इनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, इनको डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण हुए थे जैसे यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और हुण आक्रमण होता है स्कंदगुप्त काल में होता है, तो इन चारों को डिटेल में देखेंगे। इन सब का सिर्फ नाम देख लेते हैं, कौन से शासक ने यहाँ शासन किया या विदेशी आक्रमण हुए। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ये मुख्य रूप से 7 विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहला है भारत में, प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले में है ईरानी या पारसी। दूसरे हैं यूनानी, ये है मौर्य काल में। मौर्य काल में इनका आक्रमण होता है। और हिंद यवन, पहलव, कुषाण और शक का मौर्यों के बाद इनका आक्रमण होता है, अर्थात शुंग वंश में। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त के सेनापति थे। तो बृहदत्त की हत्या कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। इस शुंग वंश में अर्थात मौर्योत्तर काल में ये चारों विदेशी आक्रमण हुए हैं। ईरानी या पारसी में साइरस या फिर कुरुस, दूसरे हैं डेरियस, इनका आक्रमण सफल रहता है। उसके बाद है यूनानी। यूनानी आक्रमण में सिकंदर और सेल्यूकस। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला साइरस ये हखामनी वंश के थे। ईरानी जो थे ये हखामनी वंश के थे और ये यूनानी आक्रमण में सिकंदर। दूसरे हैं सेल्यूकस। सेल्यूकस सिकंदर के थल सेनापति थे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है थल सेनापति कौन थे और जल सेनापति कौन थे। तो थल सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति थे नियारकस। जल सेनापति थे जल सेनापति नियारकस। जल को नीर कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, जल नीर नियारकस। जल सेनापति नियारकस, थल सेल्यूकस। उसके बाद इन यूनानियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले है इंडो बैक्टीरियन या फिर इन्हें ही कहते हैं हिंद यवन या फिर यवन हिंद यूनानी भी कहते हैं। दूसरे हैं पार्थियन, ये है मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले। ये चारे हैं मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले। पहलव, शक, कुषाण, इन्हें कहते हैं इंडो बैक्टीरियन, हिंद यवन और यवन। पहलों को कहते हैं पार्थियन, शक को सीथियन, कुषाण को यूची या फिर तोखरी, इन नामों से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए, कुषाण नहीं दिया रहेगा तो यूची, तोखरी दिया रहेगा तो आप जान सकते हैं कि हाँ ये कुषाण वंश के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडो बैक्टीरियन या हिंदवन या यवन या हिंद यूनानी। पहले शासक हैं डेमेट्रियस, दूसरे हैं मिनांडर और इन्हें मिलिन भी कहा जाता है। इनके और नागार्जुन के प्रश्न उत्तर के एक बुक को मिलिंद पन्नों के नाम से जाना जाता है। तो इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका सिर्फ नाम देख लेते हैं। इंडो बैक्टीरियन में डेमेट्रियस, मिनांडर या फिर मिलिन। पार्थियन या पहलों में है माउस या माओस, ये है पहलव वंश के संस्थापक। और प्रतापी शासक है, मुख्य शासक है गोंदो फर्निस।
उसके बाद है सिथियन या शक। पहले शासक है मोग या फिर इन्हें ही मोएग या मोअ, इन नामों से भी जाना जाता है। दूसरे है रुद्रदामन, तीसरे है रुद्रसिंह तृतीय, शक वंश के अंतिम शासक। उसके बाद है कुषाण वंश, कुषाण, युचि या फिर तोखरी। पहले है कुजुल कटफिसेस या फिर कटफिसेस, किसी किसी बुक में दिया है कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक हैं और अंतिम शासक है वसुदेव। दूसरे हैं विम कटफिसेस और तीसरे हैं कनिष्क, अंतिम शासक है वासुदेव कुषाण वंश के। उसके बाद हूण आक्रमण, हूण आक्रमण होता है गुप्त काल में, स्कंदगुप्त के समय। पहले शासक है तिगिन, दूसरे हैं तुर्गान और तीसरे हैं मिहिर कुल। एक बार फिर से देख लेते हैं। ईरानी या पारसी है साइरस या कुरुस। साइरस का अन्य नाम है कुरुस। ये हखामनी वंश के थे। दूसरे हैं डेरियस, यूनानी आक्रमणकारी हैं। पहले सिकंदर, दूसरे हैं सेल्यूकस। इंडो बैक्टीरियन या हिंदवन या यवन या हिंद यूनानी, यह है डेमिट्रियस। मिनांडर के अन्य नाम है मिलिन। दूसरे हैं पार्थियन या पहलो, मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले में दूसरे आक्रमणकारी हैं पार्थियन या पहलो। माउस दूसरे शासक हैं गोंदोफर्निस। माउस है पहलो वंश के संस्थापक। तीसरे है सिथियन या शक। पहले शासक है मोएग या मो। दूसरे हैं रुद्रदामन, तीसरे हैं रुद्रसिंह तृतीय, ये अंतिम शासक है कुषाण, युचि या तोखरी। पहले शासक और संस्थापक है कुषाण वंश के कुजुल कटफिसेस, दूसरे हैं विम कटफिसेस, तीसरे हैं कनिष्क, चौथे हैं वसुदेव, ये है अंतिम शासक। उसके बाद है हूण, एक गुप्त काल में आक्रमणकारी हैं। पहले है तिगिन, दूसरे हैं तुर्गान और तीसरे हैं मिहिर कुल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला है हिंद यूनानी, दूसरे हैं शक, तीसरा है पहलो और चौथे हैं कुषाण। यही इसका क्रम है। पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलो, फिर कुषाण। पर भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी पूछा जाए तो होंगे हखामनी वंश अर्थात ईरानी या पारसी। मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले में हिंद यूनानी, शक, पहलो और कुषाण। तो सबसे पहले देखते हैं इंडो बैक्टीरियन, हिंद यूनानी या फिर हिंद यवन या फिर यवन आक्रमणकारी। मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले सबसे पहले आक्रमणकारी हैं हिंद यूनानी और शासक हैं डेमेट्रियस और दूसरे हैं मिनांडर। इन्होंने राजधानी बनाई साकल को। बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस है बैक्टीरिया के शासक। इन्होंने यह है बैक्टीरिया के शासक। इन्होंने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान, भारत, सिंध, पंजाब क्षेत्र को कब्जा कर लिया, आक्रमण किया और उन्हें कब्जा कर लिया। भारत के पंजाब, सिंध प्रांत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं साकल को। वर्तमान में इसे सियालकोट कहते हैं, सियालकोट।
और सियालकोट है पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिले का नाम है साकल या सियालकोट, वर्तमान में इसे सियालकोट कहते हैं। और सियालकोट की राजधानी है सियालकोट शहर, पंजाब प्रांत के एक जिला है सियालकोट, और इसकी राजधानी है सियालकोट शहर। सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी हैं मरणोत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग के समय। डेमेट्रियस तब शासक थे, पुष्यमित्र शुंग। युद्ध का नेतृत्व किए थे अग्निमित्र ने युद्ध का नेतृत्व किए थे अग्निमित्र ने, अर्थात युद्ध हुआ था अग्निमित्र वर्सेस डेमेट्रियस, जिसमें डेमेट्रियस की हार हुई थी। इनकी हार हुई थी। और किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। नेतृत्व किए थे अग्निमित्र। राजधानी डेमेट्रियस, ये बैक्टीरिया शासक हैं। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है साकल को। इन्होंने भारत के बड़े भूभाग में कब्जा किया है, जैसे भारत, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान। ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में आते हैं, लेकिन इनका युद्ध, डेमेट्रियस का युद्ध होता है अग्निमित्र के नेतृत्व में, जिसमें डेमेट्रियस की हार होती है। दूसरे शासक हैं, एक विख्यात शासक है मिनांडर। इनका अन्य नाम है मिलिंद। दूसरे शासक हैं मिनांडर। इन्हें मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मुलाकात होती है, अर्थात ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। शिक्षा और दीक्षा में यह अंतर होता है। शिक्षा में कॉपी, कलम, बोर्ड, इन सब की आवश्यकता होती है, पर दीक्षा में गुरु का आचार व्यवहार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें कॉपी, पेन, ये सब महत्वपूर्ण होता है, पर दीक्षा में गुरु का आचार व्यवहार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और मिनांडर के प्रश्न और नागसेन या फिर नागार्जुन के उत्तर पर संग्रहित एक बुक का नाम है मिलिंद पन्नो, जो कि है पाली भाषा में। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन बौद्ध भिक्षु हैं। नागसेन के उत्तर पर बना बुक का नाम है मिलिंद पन्नो। मिनांडर को मिलिंद कहा गया है, मिलिंद पन्नो। यह है मिलिंद प्रश्न। ये नाम ज्यादा विख्यात है, मिलिंद पन्नो। ये है मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर पर आधारित बुक मिलिंद पन्नो। ये है पाली भाषा में। जब मिनांडर ने भारत पर आक्रमण किया, तब शासक थे पुष्यमित्र शुंग, पर युद्ध का नेतृत्व किए थे
पुष्यमित्र शुंग के पौत्र अर्थात अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र शासक थे पुष्यमित्र शुंग। जब एग्जाम में दिया रहेगा मिनांडर किसके शासनकाल में आक्रमण करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, और इस युद्ध का नेतृत्व किए थे वसुमित्र। युद्ध हुआ था वसुमित्र वर्सेस मिनांडर, जिसमें मिनांडर की हार हुई थी। उसके बाद है यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए हैं। किसी बुक में कुषाण वंश के शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए हैं, ये लिखा गया है, और किसी बुक में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों की देन है, ये माना जाता है। और यूनानियों से ही सर्वप्रथम निश्चित सिक्के की जानकारी मिली है, अर्थात कौन सा सिक्का किसके शासनकाल का है और कौन से राजा का है, क्योंकि वे अपने सिक्के पर अपना काल और राजा का नाम व चित्र अंकित करवाते थे। निश्चित सिक्के की जानकारी सर्वप्रथम यूनानियों की देन है। ये सर्वप्रथम निश्चित सिक्के की जानकारी इन्हीं से मिलती है। उसके बाद है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यूनान की प्राचीन कला, जिसे कहते हैं हेलेनिस्टिक। यूनानियों ने भारत के पश्चिमी प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है हेलेनिस्टिक आर्ट किसने चलाई, तो हिंद यूनानियों ने। यह है यूनान की कला जो भारत के पश्चिमी भाग में चलाई गई है। और यूनानियों की देन है नाटकों के अंत में पर्दा गिराने की प्रथा। तो नाटकों के अंत में पर्दा गिराने की प्रथा इन्हीं की देन है। गिराने की प्रथा, पर्दा यूनानियों की देन है, और पर्दा को कहते हैं अवनिका। एक बार मिनांडर को फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मिनांडर, इनका अन्य नाम है मिलिंद, बौद्ध गुरु है इनके नागसेन या नागार्जुन। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन या नागार्जुन से। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर पर बेस है मिलिंद पंदो बुक या फिर मिलिंद प्रश्न, ये नाम ज्यादा विख्यात है। शासक पुष्यमित्र शुंग के काल में मिनांडर ने आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध का नेतृत्व किए थे वसुमित्र के पौत्र, नहीं पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने, जो है अग्निमित्र के पुत्र। ये युद्ध होता है वसुमित्र वर्सेस मिनांडर, किसके शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए यूनानियों ने। उसके बाद सर्वप्रथम निश्चित सिक्कों का पता चलता है यूनानियों से कि कौन सा सिक्का किसका है और कौन से राजा का है, कौन से काल में बना है, क्योंकि ये अपने सिक्के में काल, नाम और राजा का चित्रांकन करवाते थे। भारत के पश्चिमी भाग में इन्होंने यूनान की कला चलाई, जिसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट।
नाटकों के अंत में पर्दा गिराने की प्रथा इन्हीं ने प्रारंभ की। उसके बाद ये पर्दा यूनानियों की देन है, इसीलिए यूनानी या फिर यवन की देन है, इसीलिए इसे कहते हैं अवनिका। पर्दा को कहते हैं अवनिका। उसके बाद हिंद यूनानी, इंडो बैक्टीरियन या यवन के बाद आए हैं शक। तो इसके बाद देखते हैं शक को। उसके बाद आते हैं शक, यूनानी के बाद आते हैं शक। दूसरे विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में। तो पहले शासक है मो या फिर मोएज। ये है प्रथम प्रतापी शासक। प्रथम प्रतापी शासक। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप कहते थे। ये चारागाह के तलाश में भारत में आते हैं और ये अपनी 5 शाखाएं बनाते हैं। ये आते हैं चारागाह के तलाश में और 5 शाखाएं बनाते हैं। सबसे पहला है अफगानिस्तान। सबसे पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है भारत, पश्चिमी भारत, तीसरा है मथुरा, तीसरी शाखा है मथुरा, और चौथा है ऊपरी दक्कन क्षेत्र, और 5वां है पंजाब। शक आते हैं चारागाह के तलाश में भारत में आते हैं और यहाँ आक्रमण करते हैं। अब प्रथम शासक है मो या फिर मोएज, प्रथम प्रतापी शासक है। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इनकी 5 शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गई थी। पहला शाखा अफगानिस्तान, दूसरा पश्चिमी भारत में, तीसरा मथुरा में, और चौथा ऊपरी दक्कन क्षेत्र में, और 5वां पंजाब में। और सर्वाधिक प्रभुत्व स्थापित करता है ये शाखा, पश्चिमी भारत वाला शाखा सर्वाधिक प्रभुत्व स्थापित करता है। इन चारों से पश्चिमी भारत वाला शाखा सबसे अधिक प्रभुत्व स्थापित करता है भारत में, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र अर्थात बंदरगाह वाला क्षेत्र जो रुद्रदामन तृतीय रहते हैं, वे गुजरात के बहुत बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र अपना सर्वाधिक प्रभुत्व स्थापित करता है भारत में। तब एक शासक होते हैं जो है उज्जैन के एक स्थानीय शासक। इन शकों को बाहर खदेड़ देते हैं और उस समय लोकप्रिय रहती है विक्रमादित्य की उपाधि। तो उज्जैन के एक शासक, उज्जैन के एक स्थानीय शासक शकों पर आक्रमण करते हैं और इन्हें बाहर खदेड़ देते हैं। आक्रमण करते हैं और शकों को बाहर खदेड़ देते हैं और उपाधि धारण करते हैं विक्रमादित्य। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है विक्रमादित्य। और नया संवत अर्थात होता है कैलेंडर। नया संवत चालू करते हैं जिसका नाम है विक्रम संवत। ये लगभग 58 ईसा पूर्व या फिर 57 ईसा पूर्व, किसी बुक में 58 ईसा पूर्व दिया है और किसी बुक में 57 ईसा पूर्व दिया है। तो आप एग्जाम में देख लीजिए कौन 58 ईसा पूर्व दिया है या फिर 57 ईसा पूर्व। दोनों तो एक साथ नहीं दिया रहेगा और ज़्यादा मानते हैं 58 ईसा पूर्व को, 58 ईसा पूर्व या फिर 57 ईसा पूर्व।
ज़्यादा माना जाता है। 58 ईसा पूर्व में स्थानीय राजा उज्जैन के स्थानीय शासक शकों पर आक्रमण करते हैं और इन्हें बाहर खदेड़ देते हैं। और उस समय लोकप्रिय रहती है विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें धारण करते हैं और नया संवत कैलेंडर चलाते हैं, विक्रम संवत। सर्वाधिक के विक्रमादित्य की उपाधि से विख्यात होते हैं गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वाधिक विख्यात होते हैं विक्रमादित्य की उपाधि से चंद्रगुप्त द्वितीय। यह है गुप्त सम्राट। शक अपना प्रभुत्व पश्चिमी भारत में स्थापित करते हैं, पश्चिमी भारत में, क्योंकि यह बंदरगाह वाला क्षेत्र है। यहाँ पर है गुजरात, तो यही पश्चिमी भारत में शक अपना सर्वाधिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं अन्य 4 शाखाओं के अलावा। तो पश्चिमी भारत शकों का सबसे प्रतापी राजा होता है रुद्रदामन तृतीय। ये यही गुजरात के बड़े भाग में शासन करते हैं। इनका शासन क्षेत्र है गुजरात के एक बड़े भूभाग पर, बड़े क्षेत्र पर। और गुजरात बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ये बंदरगाह वाला क्षेत्र है, प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ होते थे समुद्री व्यापार के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक प्रभुत्व स्थापित कर पाती है। और जो रुद्रदामन तृतीय होते हैं शकों के सबसे प्रतापी राजा, ये जीर्णोद्धार करवाते हैं सुदर्शन झील का, जीर्णोद्धार करवाते हैं। इसका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जो है मौर्य राजवंश के संस्थापक। जीर्णोद्धार करवाते हैं सुदर्शन झील का बनाया था। सुदर्शन झील बना था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बड़े भाग पर शासन ये तो हो गया गुजरात, समुद्री व्यापार होता था इसीलिए। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख का निर्माण करवाया, जो है गिरनार अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख। ये बड़े संस्कृत प्रेमी थे। जो रुद्रदामन तृतीय है ये संस्कृत प्रेमी थे। इन्होंने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख बनवाया, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख या फिर इसे ही कहते हैं गिरनार अभिलेख। ये बहुत बड़े संस्कृत प्रेमी थे। और जो ये जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख है, ये है संस्कृत भाषा में। सर्वप्रथम संस्कृत में अभिलेख इन्हीं ने लिखवाया है, रुद्रदामन तृतीय ने। और ये पहले प्राकृत भाषा में था। इससे पहले संस्कृत में लिखने से पहले यह था प्राकृत भाषा में। शक संस्थापक या प्रतापी शासक है मोया या फिर मोएज।
शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इनकी 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत, मथुरा, उसके बाद ऊपरी दक्कन और है पंजाब। सर्वाधिक प्रभुत्व पश्चिमी भारत में बाहर खदेड़ा उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने और उपाधि धारण की विक्रमादित्य और संवत चलाए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में या फिर 57 ईसा पूर्व में, ज्यादा माना जाता है 58 ईसा पूर्व को। सर्वाधिक विक्रमादित्य के उपाधि से विख्यात हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, ये है गुप्त सम्राट। सर्वाधिक प्रभुत्व पश्चिमी भारत में शकों का प्रतापी राजा हुए रुद्रदामन तृतीय, जिसका शासन क्षेत्र है गुजरात क्षेत्र। अब गुजरात जाना जाता है, यह है बंदरगाह क्षेत्र। यहाँ समुद्री व्यापार होते थे। रुद्रदामन तृतीय जो थे ये संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे और इन्होंने विशुद्ध संस्कृति में लंबा अभिलेख बनवाया जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख या फिर गिरनार अभिलेख, जो पहले था प्राकृत भाषा में। शक के बाद आए पहलो। अब पढ़ेंगे पहलो को। अब देखते हैं पहलो को। यूनानी, हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलो। तीसरे आक्रमणकारी हैं विदेशी आक्रमणकारी पहलो। प्रसिद्ध शासक थे गोंदो फर्निस। इनके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस आए थे। पहलो के बारे में बस इतना ही जानना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पहलो में प्रसिद्ध शासक हैं गोदो फर्निस और इसके शासनकाल में आए थे ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस आए थे, जो है ईसाई धर्म प्रचारक। उसके बाद आते हैं चौथे विदेशी आक्रमणकारी है कुषाण। इन्हें कहते हैं यूची तोखरी। ये कहलाए यूची तोखरी। जो यूची कबीला था 5 भागों में बढ़ गया है, जिनमें एक था कुषाण। ये यूची कबीला 5 भागों में बढ़ गया और इनमें से था एक कुषाण। इसके संस्थापक हैं कुजुल कटफिसेस। अंतिम शासक हैं वासुदेव। अब प्रतापी शासक बोलने से कनिष्क। प्रतापी शासक हैं कनिष्क। इनकी राजधानी थी, पहली राजधानी है पेशावर या फिर इनसे ही कहते हैं पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी है मथुरा। कुषाण जिन्हें यूची तोखरी कहते थे, यूची कबीला 5 भागों में बढ़ गया, जिनमें है ये कुषाण। इसके संस्थापक है कुजुल कटफिसेस। अंतिम शासक है वासुदेव। उसके बाद है प्रतापी शासक कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। इनकी राजधानी, पहली राजधानी है पेशावर या फिर पुरुषपुर और दूसरी राजधानी है मथुरा। कनिष्क बैठे थे 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर। कनिष्क 78 ईसा पूर्व में बैठते हैं गद्दी पर और इन्होंने नया संवत चलाया जो है शक संवत। जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। कुषाणों ने शक संवत चालू किया और शक ने विक्रम संवत चालू किया था। कनिष्क कुषाण वंश के प्रतापी शासक ने शक संवत चलाया था।
और उज्जैन के स्थानीय राजा शकों को बाहर खदेड़ देते हैं और शक के काल में अर्थात विक्रम संवत नया संवत चलाते हैं। जब वे शकों को बाहर खदेड़ देते हैं तब विक्रम संवत चलाते हैं 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 ईसा पूर्व में चलाया जाता है कनिष्क के द्वारा। बौद्ध संगति, कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति, और अध्यक्ष थे वसुमित्र, अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये अनुयायी थे महायान संप्रदाय के। बौद्ध दो भागों में बढ़ गया था, एक था महायान और दूसरा है हीनयान। बौद्ध दो भागों में महायान और हीनयान, जबकि जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, दो संप्रदायों में, पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। जबकि बौद्ध दो संप्रदायों में बढ़ गया था, पहला है महायान और दूसरा है हीनयान संप्रदाय। कनिष्क का अनुयायी थे महायान संप्रदाय के। कनिष्क को चीनी जनरल पेन चोआ ने हराया था। कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, जबकि हिंद यूनानी सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। कुषाणों के काल में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए गए। इनके राज्यवेद थे चरक, कनिष्क के राजवेद थे चरक, क्योंकि ये सबसे प्रतापी राजा है। राजवेद थे चरक और इनकी रचना है चरक संहिता। चरक की रचना है चरक संहिता, और इनके राज कवि हैं अश्वघोष, अश्वघोष, और इनकी रचना है बुद्ध चरित। चरक जी की रचना है चरक संहिता और अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित। इसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क का अनुयायी है महायान संप्रदाय, अर्थात बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। राजकवि हैं अश्वघोष, जिनकी रचना है बुद्ध चरित। कनिष्क के काल में सर्वप्रथम रेशम मार्ग का निर्माण हुआ था, आरंभ हुआ था, और सबसे अंतिम शासक हैं कुषाण वंश के, वो हैं वासुदेव। कनिष्क गद्दी पर बैठे थे 78 ईसा पूर्व में। इन्होंने नया संवत चलाया, वो है शक संवत 78 ईसा पूर्व में। ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र, और शासक थे कनिष्क। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, अध्यक्ष हैं वसुमित्र, अनुयायी थे कनिष्क महायान संप्रदाय के। कनिष्क को चीनी जनरल पेन चोआ ने हराया। सर्वाधिक के शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाया, जबकि उत्तर व उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए गए कुषाणों द्वारा। कनिष्क के राज्यवेद थे चरक, और इनकी रचना है चरक संहिता, और इनके राजकवि हैं अश्वघोष,
जिन्होंने बुद्धों का रामायण लिखा, जिसे कहते हैं बुद्ध चरित। कनिष्क के काल में ही रेशम मार्ग का आरंभ हुआ। और कुषाण वंश के अंतिम शासक हैं वासुदेव। ये हो गए प्रतापी शासक कनिष्क। कनिष्क के बारे में ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।